कभी बारिश की मार, कभी बाजार की मार और कभी कर्ज का बोझ। 2014 से पहले हमारे अन्नदाता मुश्किलों से जूझ रहे थे। कम उत्पादन, कमजोर सिंचाई व्यवस्था और फसल का सही दाम न मिलना, ये किसान की तकदीर बन चुका था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाताओं की स्थिति बदलनी शुरू हुई। मोदी सरकार ने किसानों के लिए ऐसी नीतियां बनाई जो जमीन से जुड़ी थी, हकीकत से जुड़ी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले कृषि जिलों में उत्पादन बढ़ाने का संकल्प लिया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। साथ ही पल्स मिशन के माध्यम से दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया जा रहा है। सब्जी और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लागू किया गया है, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो। कपास उत्पादकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी शुरू किया गया है। वहीं मछुआरों की आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए समुद्री क्षेत्र, मरीन सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए विशेष पहल की जा रही है, जिससे मत्स्य उत्पादन में सुधार हो और इस क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न हो। ये सभी योजनाएं मोदी सरकार की कृषि और मत्स्य क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। किसान क्रेडिट कार्ड से अब तक 7.7 करोड़ अन्नदाताओं को अल्पावधि ऋण की सुविधा दी जा चुकी है और ब्याज छूट योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। खाद की समस्या खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर यूरिया उत्पादन बढ़ाया गया। बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में अब अन्नदाता आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। 2047 तक हमारा लक्ष्य है समृद्ध अन्नदाता, विकसित भारत। डिजिटल कृषि, अत्याधुनिक भंडारण और ग्लोबल मार्केट में भारतीय अनाज की मजबूत पहचान, अन्नदाता ही आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है 2047 तक भारत को कृषि में नंबर 1 बनाना और अब हमारे किसान कहते हैं, मोदी सरकार का संकल्प, समृद्ध किसान, शक्तिशाली भारत।